हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे एंथैल्पी, जिसे हम लोग हीट कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है एंथैल्पी या हीट कंटेंट, चलिए देखते हैं। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम की अगर हम लोग हीट कंटेंट को कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हम लोग नाम देते हैं उसे एंथैल्पी या हीट कंटेंट के नाम से। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी या वो हीट जो वर्क करने के लिए भी यूज़ हो, और साथ ही साथ उस सिस्टम यानी उस बॉडी की एनर्जी को अगर हम देखें तो वो हमारा एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, फिर क्या बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एच, और एंथैल्पी को हम लोग एक सिंबल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपसे पूछे एंथैल्पी, तो एंथैल्पी इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब इंटरनल एनर्जी, इस सिस्टम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी सिस्टम की एनर्जी, प्लस उस वो बॉडी जिससे ये एनर्जी ली जा रही है उसकी एनर्जी को अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एनर्जी निकाल ली जाए तो हमारी एंथैल्पी कहलाती है, यानी H इक्वल टू ई प्लस पी वी। फिर क्या बेटा, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम बट वी कैन मेज़र द चेंज इन एंथैल्पी। तो जिस तरह से हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम्प्लीटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसा हमने बताया था किसी भी सिस्टम में आपकी 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 टाइप ऑफ एनर्जी होती है, उसी तरह से एंथैल्पी को भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम एंथैल्पी चेंज को बता सकते हैं। यानी इनिशियली कोई सिस्टम की क्या एंथैल्पी रही और फाइनली उसमें क्या चेंजमेंट हुआ, तो आप उसके थ्रू एंथैल्पी चेंज बता सकते हो। ठीक है, यानी वी कैन नॉट डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम बट वी कैन मेजर द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। यानी एंथैल्पी चेंज जो होता है इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस एक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, जो वर्क होता है वर्क यानी W इज इक्वल टू माइनस का पी डेल्टा वी होता है। तो माइनस का पी डेल्टा वी की जगह हम W भी पुट कर सकते हैं, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा E माइनस W, या डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W। ठीक है, तो लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, लाइक इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो जिस तरह से इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है यानी सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, उसी तरह से एंथैल्पी भी जो है वो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, और स्टेट में चेंज होने के साथ इसकी एंथैल्पी में भी चेंज आ जाता है। फिर क्या बेटा है, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज VA एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज VB। इफ़ number of mole of reactant and product is Na and Nb, then by ideal gas equation Pv is equal to nRT। तो हमने वॉल्यूम में क्या माना है इनिशियल स्टेट पर Va, और जो नंबर ऑफ मोल क्या माने बेटा Na, तो क्या बन जाएगा PVA इज इक्वल टू NaRT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से PVV इज इक्वल टू NBRT, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दे, यानी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो आप क्या देखोगे, PVV माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस NaRT। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, P आपका कॉमन हो जाएगा, और आप देखेंगे कि P कॉमन होने से ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बेटा, V माइनस VA इज इक्वल टू RT ब्रैकेट में Na माइनस NB। और चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं, यानी P डेल्टा V इज इक्वल टू, और चेंज इन मोल हम लोग डेल्टा N से लिखते हैं, यानी डेल्टा NRT। यानी एंथैल्पी को अगर आप P डेल्टा V के रिस्पेक्ट में देखो तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NRT होता है। यानी अगर आप इक्वेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E को अगर आपको नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में भी लिखना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कि P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा NRT, यानी P डेल्टा V की जगह आप डेल्टा NRT भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन, साथ ही नंबर ऑफ मोल्स इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में भी रिलेशन, जिसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर
of a system by 1 डिग्री सेल्सियस is called heat capacity of that system। ठीक है, यानी हीट कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी होती है वो सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। यानी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग उसकी हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। यानी हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग सी फिर से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी किसी सिस्टम का टेम्परेचर पर्टिकुलर स्टेट पे T1 होगा और उसमें हमने Q हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। तो इस टेम्परेचर को चेंज होने में कितनी हीट सप्लाई करी तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। इसलिए रिलेशन क्या बन जाता है C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। जहाँ डेल्टा टी आपकी टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल, और साथ में T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर, T2 आपका क्या है फाइनल टेम्परेचर, और Q क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिससे जो सिस्टम था उसका टेम्परेचर T1 से कितना हो गया T2 हो गया। अगर हम यूनिट की बात करें बेटा हीट कैपेसिटी की तो Q यानी हीट है जिसको हम लोग कैलोरी मेज़र करते हैं, टेम्परेचर जिसको हम लोग केल्विन या डिग्री सेल्सियस मेज़र करते हैं। तो यूनिट क्या बन जाएगी हीट कैपेसिटी की कैलोरी पर केल्विन, या अगर हम जूल में मेज़र करें हीट को तो जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये था हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को बेटा हम उसकी क्वांटिटी यानी टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जो हम लोग ले रहे हैं जिस सिस्टम का हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी हीट कैपेसिटी को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है तो इसमें बताते हैं बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं तो इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से जानी जाती है। कि बेटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग CS से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, डेल्टा टी आप जानते हो टेम्परेचर डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का, बट M यहाँ पर जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम लोग इसमें ले रहे हैं बेटा ग्राम में ले रहे हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम या जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो ये था आपका हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने फिक्स कर लिया। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी। तो नाम से ही है मोलर हीट कैपेसिटी, तो कहेंगे किसी भी सिस्टम का या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर ठीक है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग उसकी मोलर हीट कैपेसिटी नाम देते हैं। यानी मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग CM से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट अपॉन N इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर बाकी सभी आपने ओरिजिनल मीनिंग में है बट N हमने क्या लिया है नंबर ऑफ मोल्स को लिया है, क्योंकि हमें सब्सटेंस कितने मोल चाहिए होते हैं 1 मोल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यूनिट की बात करें बेटा तो इसकी यूनिट जो होती है वो कैलोरी पर केल्विन पर मोल या इसको हम लोग जूल पर केल्विन पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था बेटा आपका हीट कैपेसिटी और टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अगर क्वांटिटी आप ग्राम में लेते हो तो उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर आप क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस मोल में लेते हो तो उसे हम लोग उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर आपको नॉर्मली कंडीशन पे लेते हैं तो आप उसको हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन कंडीशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।